याददाश्त ऐसी हो कि नाम, नंबर, फैक्ट्स सब चिपक जाएं, और वो भी बिना रटने के। टोनी बुज़ान की किताब मास्टर योर मेमोरी यही वादा करती है कि आप भी बन सकते हैं एक चलता फिरता मेमोरी पैलेस। चलिए समरी वाली स्टाइल में दमदार, देसी और मज़ेदार सारांश जिसमें है लर्निंग, लाफ्टर और थोड़ा बॉलीवुड तड़का। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी समरी वाली। आज हम सीखेंगे कैसे बन सकते हैं मेमोरी मास्टर, बिल्कुल उस दोस्त की तरह जो सारे पासवर्ड्स और बढ़ते बिन लिखे याद रखता है। लेखक की पहली सोच, मेमोरी है परफेक्ट, बस उसका इस्तेमाल गड़बड़ है। टोनी बुज़ान कहते हैं कि इंसानी दिमाग किसी हार्ड ड्राइव से कम नहीं, बस हमने उसे फुल पोटेंशियल पर कभी यूज ही नहीं किया। स्कूल में रटना सिखाया, लेकिन दिमाग कैसे इस्तेमाल करना है किसी ने नहीं बताया। लेखक मानते हैं कि हर इंसान के पास फोटोग्राफिक मेमोरी जैसी ताकत होती है, बस ज़रूरत है सही तरीके से एक्टिवेट करने की। अब बताओ, फरारी है लेकिन बैलगाड़ी की स्पीड में चला रहे हो, दुखद नहीं है क्या? लेखक की दूसरी सोच, नंबर और नाम याद करना आसान है अगर जुड़ जाए इमेजिनेशन से। टोनी के मेमोरी सिस्टम की सबसे शानदार बात है नंबर राइम सिस्टम और नंबर शेप सिस्टम। मान लीजिए 1 इक्वल्स गन, 2 इक्वल्स शू, 3 इक्वल्स ट्री। अब अगर कोई नंबर सीरीज है 132, तो सोचिए एक बंदूक पेड़ को मार रही है और फिर एक जूता उस पर गिरा। जैसे ही विजुअल्स अजीब होंगी, दिमाग उनको कभी नहीं भूलेगा। एक बार आपने किसी को पेड़ पर चप्पल मारते देखा, तो नाम भूल ही नहीं सकते। लेखक की तीसरी सोच, लोकाई मेथड याददाश्त के लिए दिमागी जीपीएस। लोकाई टेक्निक को समझो जैसे आप अपने ही घर में चीजें रख रहे हो, सोफा पर हिस्ट्री चैप्टर, किचन में पीरियोडिक टेबल और बालकनी में जियोग्राफी की डेफिनेशंस। जब याद करना हो तो अपने दिमागी घर में घूमते जाओ और फैक्ट्स खुद उठते जाएंगे। बिल्कुल जैसे मुन्ना भाई लाइब्रेरी में घूमते घूमते एनाटॉमी के स्केलेटन से दोस्ती कर लेता है। लेखक की चौथी सोच, माइंड मैप्स रंगीन रास्ता बेहतर याददाश्त का। टोनी का मास्टर स्ट्रोक है माइंड मैप्स। मतलब बोरिंग नोट्स को छोड़ो, दिमाग को दो रंग बिरंगी शाखाएं, इमेजेस और कीवर्ड्स। इमेजिन करो कि आपके दिमाग में एक पेड़ है, उसकी हर शाखा एक कॉन्सेप्ट है और उस पर फल है आपकी नॉलेज की डिटेल्स। और जो चीजें अच्छी लगती हैं, दिमाग उन्हें छोड़ता नहीं, बिल्कुल जैसे के3G का इट्स ऑल अबाउट लविंग योर पेरेंट्स वाला डायलॉग। थोड़ा रुकिए, अगर आपको लग रहा है कि टोनी की बातें आपके दिमाग की डस्टी मेमोरी को झाड़ पोंछ रही हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की झाड़ी में कूद पड़ो। और कमेंट में बताओ आप किस याददाश्त वाली समस्या से जूझते हो। नाम भूलना, ओटीपी भूलना या संडे को क्या खाया था ये भी भूल जाना। लेखक की पांचवी सोच, रेपिटेशन नहीं इमेजिनेशन है मेमोरी की क्वीन। टोनी साफ कहते हैं कि बार बार रटना दिमाग का दुश्मन है। इंस्टेड, जब आप चीज़ों को मज़ेदार, कलरफुल और अजीब विजुअल्स में बदलते हो, तब दिमाग उन्हें लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर लेता है। सोचो अगर आपको A=मक वर्ग को आइंस्टाइन के बालों में बदलते बिजली के तारों की इमेज से जोड़ना पड़े, तो याद तो रह ही जाएगा। लेखक की छठी सोच, स्पेलिंग और वोकैब भी याद हो सकते हैं ट्रिक से, थुक थुक से नहीं। टोनी बताते हैं कि स्पेलिंग सीखने के लिए फोनेटिक चंक्स बनाओ और इमेजेस जोड़ो। जैसे नेसेसरी, एक शर्ट जिसकी दोनों साइड पर एक सी है, बीच में एक एस, और वो हमेशा चाहिए यानी नेसेसरी। अब इसे भूलो जरा, अगर हिम्मत हो तो। ऐसे ही वोकैब्युलरी में भी हर नए शब्द को एक फनी सीन से जोड़ दो, जैसे ग्रेगेरियस मतलब मिलनसार, तो इमेजिन करो कि ग्रेग नाम का लड़का हर पार्टी में नाच रहा है। लेखक की सातवीं सोच, भाषा सीखनी है, दिमाग का कैमरा ऑन करो। टोनी का कहना है कि नई भाषा सीखने के लिए आपको रूल्स रखने की जरूरत नहीं। इंस्टेड, कनेक्ट वर्ड्स विद रियल लाइफ इमेजेस और कन्वर्सेशंस। जितना ज्यादा प्रैक्टिकल इस्तेमाल करोगे, उतना तेजी से मेमोरी मजबूत होगी। बिल्कुल जैसे पीके ने भोजपुरी, हिंदी और अंग्रेजी सीख ली थी, बस देखकर और सुनकर। लेखक की आठवीं सोच, मेमोरी कॉम्पिटिशन्स जीतने वाले भी यही टेक्निक्स यूज करते हैं। टोनी बुज़ान खुद कई मेमोरी चैंपियंस के मेंटर रहे हैं और सभी चैंप्स ने यही सिस्टम्स यूज किए, माइंड मैप्स, पैगिंग, विजुअलाइजेशन और लोकाई। तो ये कोई सिर्फ किताबों की बातें नहीं, बल्कि इंटरनेशनल स्तर की टेस्टेड टेक्निक्स हैं। मतलब अगर आप चाहें तो अगले वेडिंग फंक्शन में सबको उनके नाम, गिफ्ट और उनके घर का एड्रेस याद दिला सकते हैं, बिना लिस्ट के। लेखक की नौवीं सोच, एज कोई बैरियर नहीं, 8 से 80 तक कोई भी सीख सकता है। टोनी कहते हैं कि याददाश्त बढ़ाने के लिए किसी IQ टेस्ट में टॉप आना जरूरी नहीं। चाहे बच्चा हो, कॉलेज स्टूडेंट या रिटायर्ड दादाजी, अगर आप दिमाग को थोड़ा क्रिएटिव, ऑर्गेनाइज्ड और प्लेफुल बनाएं, तो मेमोरी शार्प हो जाएगी।
मतलब ये किताब एक तरह की मेमोरी जिम है, जहाँ डम्बेल्स की जगह है इमेजिनेशन और रेपिटेशन की जगह है विजुअलाइजेशन। अंत की बात, टोनी बुजान की मास्टर योर मेमोरी हमें ये सिखाती है कि मेमोरी कोई रहस्यमयी चीज़ नहीं, बस सही तरीके से ट्रेन करनी होती है। जैसे जिम में जाते हैं शरीर के लिए, वैसे ही दिमाग के लिए ये टेक्निक्स डेली 10 मिनट का एक्सरसाइज बना लो और फिर देखो याददाश्त में कैसे आती है बिजली। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि अगली बार किसी का नाम, कोई डेट या वाईफाई का पासवर्ड याद रखने में कोई गलती न हो, तो किताब पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए और मेमोरी के हीरो बन जाए। किताब पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और समरी पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अलविदा, अगले समरी में मिलते हैं।